हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन साइंस ट्यूटोरियल क्लास 8 चैप्टर नंबर 2। आज का न्यू कॉन्सेप्ट है अपना फूड पॉइजनिंग का। तो आज फूड पॉइजनिंग के बारे में जानेंगे। फूड आप जानते हो, एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हो सब फूड है। पॉइजनिंग मतलब वो आप अगर आपकी बॉडी के अंदर जहर का काम करे, फूड जो है वो अगर आपकी बॉडी के अंदर जहर का काम करे। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब फूड काफ़ी समय तक पड़ा रहता है, बासी हो जाता है, तो उस पर क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रोथ कर लेते हैं और उसके कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करके उसको पॉइज़न के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर ऐसे फूड का हम यूज करते हैं तो हमको क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ओके, ये एक डिजीज़ है फूड पॉइजनिंग ह्यूमन बीइंग में। कंटामिनेटेड फूड मतलब दूषित खाना जो होता है, गंदा खाना जो होता है, उसका कंजप्शन करने से, उसका यूज करने से जो है ये डिजीज़ जो है ह्यूमन बीइंग को हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि फूड को स्पॉइल करता कौन है। तो चैप्टर चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही फूड को स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं। फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms। ऐसे फूड को कंज्यूम करना, कंजप्शन करना जो क्या है, ख़राब है, स्पॉइल्ड है, तो उसको अगर आप यूज करेंगे, अगर उसको आप खाएंगे तो आपको जो डिजीज़ हो जाएगा वो हो जाएगा फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब देखिए, फूड जो है वो कॉन्टेक्ट में तो आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इन सोइल, इन एयर एंड इन ऑल अदर थिंग्स डेट वी हैव सीन अराउंड अस। तो हमारे चारों तरफ या जो हवा है, मिट्टी है, हम खुद जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह है। तो कई बार क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जब हमारे फूड के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कुछ जहरीले सब्सटेंस जो होते हैं वो रिलीज कर देते हैं उस फूड के अंदर। दीज मेक्स द फूड पॉइजनस। इससे फूड जो होता है वो कैसा हो जाता है, जहरीला हो जाता है। कोजिंग सीरियस इलनेस इवन डेथ। तो इससे क्या हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और यहाँ तक कि डेथ तक हो सकता है अगर कंटामिनेटेड फूड को अगर अपन सेवन कर ले तो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल। तो फूड पड़ा रहेगा, स्पॉइल होगा तो फूड का नुकसान, वेस्ट हो रहा है वो। ओके, और अगर वो पड़ा रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, उस पर टॉक्सिन्स रिलीज़ करेंगे, तो वैसे भी नुकसान है। तो हमें क्या है, कुछ हम मेथड्स यूज़ करनी चाहिए उस फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उस फूड को बचाने के लिए। बस उसी प्रिजर्वेटिव्स जो मेथड्स हैं उनके बारे में आज जो है हम पढ़ेंगे। तो फूड प्रिजर्वेशन करते हैं, खाना जो है उसको बचाते हैं। कैसे, ऐसा क्या करें कि खाना जो है वो लंबे समय तक टिक जाए, यूज कर सकें हम उसको। तो पहले है केमिकल मेथड, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स। आप क्या करें, जो नमक होता है और जो एडिबल ऑयल होते हैं उनको यूज करें। उनको जो है आप यूज करके जो है, ये केमिकल है, इनको यूज करके जो है आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, जो सॉल्ट है और एडिबल ऑयल है इनको बोला जाता है प्रिजर्वेटिव्स। ओके, दूसरा जो है वो है प्रिजर्वेटिव बाय प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। जो घर में अपन नमक लेते हैं बहुत यूजफुल है। ओके, कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा मांस जो है, अब मांस जो है मान लीजिए जो फ्रेश मांस है वो पड़ा रहेगा काफ़ी समय तक, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर ग्रोथ करेंगे, क्योंकि वहाँ उसके ऊपर भी मौजूद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हवा में भी है, तो हो सकता है उसके कांटेक्ट में आके उसको ख़राब कर दे। तो क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए मीट जो है उसके ऊपर क्या करते हैं, जो सोल्ट है उसका लेपन किया जाता है, सोल्ट लगा दिया जाता है उस पर। एंड फिश फॉर एजेस, और मछलियाँ जो है उनको भी बचा कर रखा जाता है ऐसे ही। जहाँ पर मछलियाँ जो है, फ़िश जो है वो फूड प्रोडक्ट के तौर पे यूज करते हैं, वहाँ पर फ़िश को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्टिंग करी जाती है, मतलब उसके ऊपर सॉल्ट जो है, नमक जो है वो लगा दिया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब जब उसके ऊपर आप सॉल्टिंग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया है वो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला। उसके अलावा जो आंवला होता है, गूसबेरी, उसको बचाने के लिए
रो मैंगोज जो केरी होती है जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, रो मैंगो जो है, कच्चे आम जो है, टेमरिंड इमली जो है, ओके, इनको बचाने के लिए भी जो है यूज किया जाता है सॉल्ट को। ओके, आप जानते हैं जब रो मैंगोज को यूज़ करके पिकल्स जो अचार है उसको प्रिपेयर किया जाता है तो उसके ऊपर सॉल्टिंग करी जाती है, हल्दी नमक वगैरह कुछ लगाया जाता है, तो ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है। ऐसे ही आंवला जो है उसका मुरब्बा तैयार करते हैं, ओके, तो उस पर भी क्या करी जाती है, सॉल्टिंग करी जाती है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर है, शुगर जो है उससे कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है फूड को। तो देखिए जैम्स होते हैं, जेलीज होते हैं, स्क्वेजेस होते हैं, आर प्रिजर्व बाय शुगर, इनको शुगर से प्रिजर्व किया जाता है, बचा कर रखा जाता है। आप इनके बारे में जानते होंगे, मुरब्बा वगैरह आपने बहुत सा यूज करा होगा फूड प्रोडक्ट के तौर पे। जेलीज, चटनियाँ वगैरह या जेलीज जो होती हैं वो आपने यूज करिएगी। स्क्वेसेस मतलब जो पल्प होता है फ्रूट्स का, स्क्वेसेस कद्दू का, स्पेशली पम्पकिन का, तो ये सब कुछ जो है उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए मुरब्बा हो गया, चटनी हो गई, स्क्वेसेस हो गए, तो उनको भी लंबे समय तक अगर बचा कर रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, तो उसके अंदर शुगर ऐड करी जाती है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ। अब शुगर डालने से क्या होगा, उसके अंदर की जो नमी है, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और फूड जो है वो स्पॉइल नहीं होगा। उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। जो विनेगर है, जो ऑयल्स होते हैं, उनको यूज करके भी आप जो है प्रिजर्व कर सकते हो। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। देखिए अचार जो बनाते हैं घर पे, उस अचार के अंदर विनेगर को यूज करते हैं, ऑयल तेल को डालते हैं, आपको पता होगा इन बातों को। विनेगर जानते होंगे आप, ग्रेन्स जो अनाज होता है, ओके, उससे तैयार किया जाता है, एल्कोहल से इसको बनाया जाता है। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, तो ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर ऑयल है, ओके, ऑयल और विनेगर जो है उसका लेपन किया जाता है, जो सब्जियां जिसका हम पिकल तैयार कर रहे हैं, अचार तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जो है बैक्टीरिया और ये सब कुछ ग्रोथ नहीं करते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ नहीं करते, तो फूड जो है वो लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस। तो बहुत सारी सब्जियों को, फ्रूट्स जो है, फलों को, मछलियाँ, मांस जो है उसको बचाने के लिए ऑयल्स और विनेगर जो है उनको ऐड किया जाता है, उनको डाला जाता है उनमें। तो इस तरह से जो है आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए हम प्रीवियसली जब वीडियो में अपन ने पढ़ा ह्यूमन डिजीजेज़ के बारे में, तो उसमें हमको प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर एक मेजर मोस्टली बताया गया कि वाटर जो है उसको बॉईल करके, ओके, पानी को उबालते हैं तो उसके अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, ओके, फिर उसको ठंडा करके अपन पी सकते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। तो आप जो है अपने फूड आइटम को लंबे समय तक चलाने के लिए क्या करते हैं, आप उसको फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज के अंदर क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है, एकदम कम तापमान होता है। तो ऐसे लोअर टेम्परेचर में उस ठंड के अंदर माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, अपने नंबर्स को नहीं बढ़ा सकते, ओके। तो आपने किसका यूज करा, टेम्परेचर को यूज करके जो है, ओके, हीट एनर्जी जो है उसको यूज करके जो है आपने फूड को प्रिजर्व करके रखा। तो इसी से एक नई चीज़ की शुरुआत हुई। देखिए पास्चुराइज्ड मिल्क, आपने इस मिल्क को यूज करा होगा, पास्चुराइज्ड मिल्क, जो पॉलीथीन में जो पैकिंग जो मिल्क यूज करते हैं अपन, वो मिल्क जो है वो कौन सा है पैकिंग वाला, वो है पास्चुराइज्ड मिल्क। उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके पहले तो क्या किया जाता है, जो दूध होता है उसको कलेक्ट करके बॉईल किया जाता है, और कितने टेम्परेचर पे, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वो भी 15 से 30 सेकेंड तक उसको उबाला जाता है, गर्म किया जाता है। उससे क्या होगा, उसके अंदर के माइक्रोब्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और फिर उसको अचानक से जो चिल्ड कंटेनर होते हैं, एकदम से ठंडे जो कंटेनर होते हैं, उनके अंदर डाल दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। तो एकदम गर्म कर लिया, और गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर लिया, चिल्ड जो स्टोरेज थी उसके अंदर रख दिया उसको। तो इसमें भी क्या है,
माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी। बाय डूइंग दिस, तो ऐसा करने से इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स, तो उसके अंदर माइक्रोब जो है वो डेवलप नहीं होंगे, ग्रोथ नहीं होगी, तो वो जो दूध है वो लंबे समय तक यूजेबल रहेगा, यूज किया जा सकेगा। इस टेक्निक को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। और लुई पास्चर एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को जो है सबसे पहले डिस्कवर करा था। ओके, उसके अलावा और कैसे बचा सकते हैं आप फूड को, तो स्टोरेज एंड पैकिंग करके। दीज डेज फ्रूट्स इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आजकल आप देखते हो बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिब्बाबंदी मतलब पैकिंग के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो कैसे अवेलेबल है वो सब, तो होता क्या है, उसके अंदर कुछ ऐसी गैसेस फिलअप कर दी जाती है और एयर जो है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ न हो। अगर उसके अंदर एयर मौजूद रहेगी तो उसके अंदर माइक्रोब्स रहेंगे और माइक्रोब्स क्या कर देंगे, फूड को स्पॉइल कर देंगे। तो उनको क्या कर दिया जाता है, उनको वैकेंट कर दिया जाता है, हवा उनसे निकाल दी जाती है और कुछ स्पेशल गैसेस जो कि प्रिवेंट करती है स्पॉइलेज को, वो उसके अंदर भरी जाती है, डाल दी जाती है उन पैकेट्स के अंदर। तो फूड जो है, वेजिटेबल्स जो है या पैकिंग आइटम जो भी है वो लंबे समय तक यूजेबल रहता है। तो ये थे फूड को प्रिजर्व करने के तरीके या मेथड्स जो हम यूज कर रहे हैं माइक्रोब्स से फूड की स्पॉइलेज से बचाने के लिए। आई होप make you all understand this topic. Thank you for watching. Bye bye.